हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 59 करने जा रहे हैं। इस वीडियो को मैं बनाने नहीं वाला था क्योंकि इजी प्रॉब्लम है, बट स्टिल मुझे एक ज़रूरी बात बतानी थी और मुझे अभी जल्दी निकलना भी है रोड ट्रिप पे। तो छोटा सा रोड ट्रिप है, तो अभी मैं जल्दी से वीडियो बनाता हूँ और रास्ते में एडिट कर लूँगा इसको। बट वीडियो बनाने का जो मेन मुद्दा था वो अभी मैं आपको बताता हूँ। लीड कोड नंबर 1346 ईजी मार्क्ड है, ठीक है। देखो, मोटिवेशन बताना था मुझे। आज 1 दिसंबर है 2024 का, राइट? ठीक है। This month is the final stretch to set your mindset and prepare yourself for the challenges and triumphs of 2025। आराम से इस मंथ में टाइम लो और प्लान बनाओ, सोचो, ठीक है। थोड़ा सा रीफोकस करो एंड थिंक अबाउट कि आपने क्या गलतियां की पूरे साल में और कैसे आप उसको करेक्ट कर सकते हो और आपको नेक्स्ट ईयर में किस चीज़ पर फोकस करना है। यूज़ दिस मंथ टू रिफ्लेक्ट, refocus and build the momentum you will need to work harder, dream bigger and achieve more in the coming year। ठीक है। the best is yet to come, trust me। ठीक है। if you work hard, if you are focused, the best is definitely coming for you। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते प्रॉब्लम क्या है। चेक इफ n and its double exist। काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है। एक अरे दिया है आपको, you just have to check if there exist two indices i and j such that i और j इक्वल नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, और आई और जे बाउंड आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। अरे आई इज इक्वल टू 2 इंटू अरे ऑफ जे, मतलब ट्वाइस होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इस एग्जांपल को देखो, इसी से क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर ट्रू क्यों है? क्योंकि देखो, अगर आप इस 10 को देखोगे ना और इस 5 को देखोगे, ठीक है, मान लेते हैं आई पॉइंटर यहाँ और जे पॉइंटर यहाँ है, तो अरे ऑफ आई को अगर आप देखो तो वो एग्जैक्टली इक्वल है 2 इंटू अरे ऑफ जे के, ठीक है। और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल्स, बट आई थिंक यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल है, मतलब एक ही ऐसा पेयर मिला है मुझे। तो देखो, ये फॉलो कर रहा है इसको, इसी से आंसर ट्रू है। आपको बस एक भी मिल जाएगा तो आपको रिटर्न ट्रू कर देना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा अप्रोच है। हम लोग मल्टीपल अप्रोच से देख लेते हैं इसको। अप्रोच 1, सबसे पहला सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या है? सिंपली एक आई पॉइंटर यहाँ ले लो, ठीक है, और जे पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट कर लो, ठीक है, या फिर जे पॉइंटर यहीं से स्टार्ट कर लो। बस आप चेक करते रहना कि आई नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए, तभी आप वो रिलेशन चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इफ़ अरे ऑफ आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अरे ऑफ जे एंड ये हमें कब चेक करना है? जब आई नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए, तभी हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा मिल जाता है हमें तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अरे आई मेरा 10 है, अरे इज 2 इंटू अरे ऑफ जे, जे भी इसी को पॉइंट कर रहा है, तो ये तो 20 हो गया। तो एनीवेज ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो आई नॉट इक्वल टू जे वाला केस में देखना, तो जे यहाँ पर आएगा। तो अरे आई मेरा 10 है, टू इंटू अरे ऑफ जे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये बराबर नहीं है। फिर जे मेरा यहाँ पर आया, अरे आई मेरा 10 है, 2 इंटू अरे ऑफ जे 5 है, 2 5 10 बराबर हो गया, और आई नॉट इक्वल टू जे है, तो आंसर ट्रू हो गया मेरा, ठीक है। तो ये डबल फॉर लूप आराम से कर लोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि 2 फॉर लूप लगाओगे, एक आई पॉइंटर के लिए, एक जे पॉइंटर के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे अप्रोच पे। तो दूसरा अप्रोच है, या तो हैश सेट यूज़ कर लो या तो हैश मैप यूज़ कर लो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, मान के चलते हैं ये 10 है, तो आपको क्या चाहिए? या तो एक ऐसा नंबर मिल जाए जो इस 10 का ट्वाइस हो, मतलब 2 इंटू 10 मिल जाए, ठीक है, 20, या फिर इस 10 का हाफ मिल जाए, मतलब 10/2 मिल जाए, 5। क्यों? क्योंकि वो जो 5 है ना, उसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो दोनों चीज़ चेक कर लेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हमें तो बस अरे ऑफ आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अरे ऑफ जे वाला केस चाहिए ना, और आई नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट हमें ये 10 दिखा, राइट। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या 10 टाइम्स 2 का यानी कि 20 प्रेजेंट है हमारे सेट में या मैप में। मान लेते हैं हमने सेट ले रखा है, नहीं प्रेजेंट है। या फिर 10 अगर 2 से डिविजिबल है, पहले चेक कर लेते हैं, 10 2 से डिविजिबल होना भी चाहिए। हाँ, 2 से डिविजिबल है, तो 10/2 यानी कि 5 प्रेजेंट है क्या? नहीं, अभी हमने सेट में नहीं देखा है 5 को। कोई बात नहीं, आई आगे बढ़ जाएगा, बट उससे पहले इस 10 को मैं डाल देता हूँ अपने सेट पे, ओके, ठीक है। अब आया मेरा नम्स ऑफ आई क्या है? 2 है, तो क्या 2 टाइम्स 2 दैट इज़ 4 प्रेजेंट है मेरे सेट में? नहीं प्रेजेंट है। कोई बात नहीं। क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? हाँ है, डिविजिबल तो है। तो चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे सेट में 2/2 प्रेजेंट है। 2/2 मतलब 1 हो गया, है ना।
नहीं, 1 भी प्रेजेंट नहीं है। अगर 1 प्रेजेंट होता तो 1 टाइम्स 2 2 आ जाता, जो कि ये है ना। तो वो भी प्रेजेंट नहीं, तो इस 2 को भी मैंने सेट में डाल दिया। ओके, अब आई मेरा यहाँ पर आ गया। ओके, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर। मैं चेक करूँगा कि मेरा अरे ये जो 5 है उसमें 2 मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 10 के बराबर आता है। 10 प्रेजेंट है क्या हमारे सेट में? यस, मैंने पास में देख रखा है 10 को, तो इधर ही से रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी मान लेते हैं हमारा एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता, तो यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 10 होता। ठीक है, तो देखो इस केस में होता क्या कि मेरा ये सेट है, तो यहाँ पर मुझे 2 है तो 2 को मैं डाल देता, यहाँ 5 है, 5 पर जब मैं आता आई पॉइंटर तो 5 टाइम्स 2 यानी कि 10। अभी तक मैंने 10 को नहीं देखा है, सेट में है ही नहीं 10, है ना, तो कुछ नहीं। और 5 2 से डिविजिबल भी नहीं है, तो 5/2 चेक भी नहीं करेंगे, तो 5 को मैंने सेट में डाल दिया। ठीक है, अब मेरा आई पॉइंटर यहाँ पर आया तो 3 को भी मैंने सेट में डाल दिया। अब जैसे ही मेरा आई पॉइंटर यहाँ पर आया, ठीक है, तो मैं चेक करूँगा सबसे पहले कि 10 इंटू 2 यानी कि 20 प्रेजेंट है क्या मेरे सेट में? नहीं प्रेजेंट है। फिर देखूँगा कि 10/2 यानी कि 5 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 और 5 का पेयर बन सकता है ना। 5 टाइम्स 2 करने पर 10 आ जाता है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों चीज़ें चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे कि इसका ट्वाइस प्रेजेंट है कि नहीं, या फिर उसका हाफ प्रेजेंट है कि नहीं उस नंबर का। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको आप हैश सेट भी कर सकते हो और हैश मैप से भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, हम यहाँ पर जब भी मेरा 10 आ रहा है ना 10, तो 10 का हाफ या 10 का ट्वाइस हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पर सेट में। ठीक है, तो अगर सर्च कर रहे हैं तो सर्च करने का एक और बड़ा इफिशिएंट तरीका है बाइनरी सर्च, बट उसके लिए अब क्या होना चाहिए? अरे सॉर्टेड होना चाहिए। तो आप बाइनरी सर्च से भी कर सकते हो उसको, है ना, जो अप्रोच 3 मेरा होने वाला है यूजिंग बाइनरी सर्च। ओके, तो ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, बट प्रैक्टिस के लिए अच्छा है ना। आपका बाइनरी सर्च, हैश सेट, हैश मैप, ये सब रिवाइज हो जाता है। ठीक है, क्या था एग्जांपल आपका? 10-2-5-3 था ना, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको सॉर्ट कर देंगे। बाइनरी सर्च तो सॉर्ट करना पड़ेगा। 10-2-5-3 था ना, तो 2-3-5-10 हो गया। ओके, ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैं आई पॉइंटर यहाँ पर आया। अब बस आपको इतना ही चेक करना है कि 2 टाइम्स 2 प्रेजेंट है क्या रिमेनिंग अरे में, या फिर पूरे अरे में कहीं पर भी बाइनरी सर्च लगा देंगे। ठीक है, तो 2 टाइम्स 2 डेट इज़ 4, है ना। 4 प्रेजेंट है क्या? नहीं, 4 प्रेजेंट नहीं है ना। उसके बाद आई यहाँ पर आया, ठीक है, 3 टाइम्स 2 6 प्रेजेंट है क्या? बाइनरी सर्च से सर्च कर लेंगे पूरे अरे में, नहीं 6 प्रेजेंट नहीं है। ओके, ये भी नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर आया तो 5 मिला। 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 10 है क्या? इस पूरे अरे में 10 प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। कैसे ढूंढोगे? बाइनरी सर्च लगा के ढूंढ लेंगे। और यहाँ पर 10 मुझे मिल चुका है बाइनरी सर्च की मदद से, है ना। तो देखा है तो आप एक एक पॉइंटर यहाँ बढ़ रहे हो और उसका ट्वाइस बाइनरी सर्च से सर्च कर रहे हो पूरे अरे में। तो ith पॉइंटर एक एक नंबर पर मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से n तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन हर एक नंबर का आप ट्वाइस करके बाइनरी सर्च लगा रहे हो, उसकी वजह से log ऑफ n भी लग जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाएगा इस केस में। और इससे पहला वाला जो अप्रोच था जिसमें हमने हैश सेट लगाया था, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n ही है, क्योंकि हर नंबर को आप एक बार विजिट कर रहे हो और बस उसका ट्वाइस और हाफ चेक कर रहे हो सेट में प्रेजेंट है कि नहीं, जो कि O ऑफ 1 टाइम में मिल जाएगा आपको अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड मैप में। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि हमने एलिमेंट्स को स्टोर किया है एक अलग से सेट में या मैप में। तो सबसे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका है, बट एट द कॉस्ट ऑफ आपने स्पेस लिया है O ऑफ n। ठीक है, और सबसे वर्स्ट O ऑफ n² दिख रहा है मुझे। और थोड़ा सा बेटर क्या है यहाँ पर, आप अगर आपने सॉर्टिंग कर दिया तो आप बाइनरी सर्च लगा के आराम से सर्च कर सकते थे एलिमेंट्स को, तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलो तीनों से कोड करके देख लेते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आपको वीडियो आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप कोड खुद से कर लोगे। तो चलो मैं कोड करके आपको दिखाता हूँ, फिर इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स से कर लेते हैं। तो इंट n इज इक्वल टू अरे डॉट साइज फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना कि अगर नम्स ऑफ आई, सॉरी सबसे पहले ये चेक कर लो कि आई नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए एंड अगर नॉट इक्वल टू जे है तो बस इतना चेक कर लो क्या ये इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ नम्स ऑफ जे के। ठीक है, अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू कर दो,
बाहर निकल जाओ, रिटर्न फॉल्स कर दो कि कहीं पर ट्रू वाला केस नहीं मिला। सबमिट करके देखते हैं। आई थिंक कंस्ट्रेंट छोटा है तो पास हो जाएगा सारा टेस्ट केस। नम्स नहीं है, ARR है, माय बैड। इसके बाद हम लोग हैश सेट से बना लेंगे। हैश मैप से भी बना सकते हो, जिससे भी आपको मन करे बना लेना, बट मैं हैश सेट से करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर st। ठीक है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ओके, अब सबसे पहले ये चेक करना है कि इफ़ st डॉट फाइंड ARR ऑफ i इंटू 2, मतलब करंट एलिमेंट ARR ऑफ i है, उसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, अगर नॉट इक्वल टू st डॉट एंड है, मतलब उसका ट्वाइस मिल गया मुझे अरे में, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। एल्स इफ अगर ट्वाइस नहीं मिला तो मैं ये चेक करूँगा कि उसका हाफ प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब st डॉट फाइंड ARR ऑफ i बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू st डॉट एंड अगर होता है, तब भी हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। लेकिन ध्यान देना कि एरे ऑफ i को आप 2 से डिवाइड तो कर रहे हो, वो डिविजिबल होना भी चाहिए ना। यहाँ तक क्लियर है? ओके, लास्ट में कुछ नहीं समझ में आया तो रिटर्न फॉल्स कर दिया। सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने बाइनरी सर्च वाले अप्रोच पे। यहाँ पर इंट n इज इक्वल टू ARR डॉट साइज। इसीलिए जल्दी में कोड नहीं करना चाहिए, तो सिली मिस्टेक्स होते हैं ना। अरे ऑफ i इंटू 2, अच्छा हमने इंसर्ट किया ही नहीं है ना। ठीक है, ये इंसर्ट करना मत भूलना, st डॉट इंसर्ट ARR ऑफ i, माई बैड। ठीक है, ये ट्रिप जल्दी से निकलने के चक्कर में सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। अभी इसको रीसेट करते हैं और जल्दी से बाइनरी सर्च का कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले बाइनरी सर्च मैं लिख देता हूँ, इंट idx, या तो इंट बूलियन ले लेते हैं, बूलियन बी सर्च वेक्टर ऑफ इंट एंड ARR इंट टारगेट। ठीक है, इंट l इज इक्वल टू 0, इंट r इज इक्वल टू ARR डॉट साइज -1, इंट मिड। ठीक है, तो वाइल l लेस देन इक्वल टू r, मिड इज इक्वल टू l प्लस r माइनस l बाई 2, इफ़ ARR ऑफ मिड इज इक्वल टू अगर एग्जैक्टली टारगेट के बराबर हो जाता है तो रिटर्न ट्रू कर दो। एल्स इफ़ नहीं, टारगेट ट्रू नहीं, हमें इंडेक्स भी भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें वहाँ चेक करना है कि कहीं वो सेम एलिमेंट तो नहीं है, तो यहाँ पर मैं मिड भेज दूँगा। एल्स इफ़ ARR ऑफ मिड, क्योंकि मुझे इंडेक्स भी इंश्योर करना है कि i नॉट इक्वल टू j होना चाहिए। मिड इज़ ग्रेटर देन टारगेट निकल गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा लेफ्ट साइड है, तो r इज इक्वल टू मिड -1, एल्स l इज इक्वल टू मिड +1। ओके, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न -1 कर देंगे अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। ओके, ठीक है, मतलब हमें एलिमेंट मिला ही नहीं। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इंट n इज इक्वल टू ARR डॉट साइज, सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, बाइनरी सर्च लगाना है, बिगिन ऑफ ARR एंड ऑफ ARR। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। अब इंट idx निकाल लेते हैं, b सर्च करेगा ये idx, या तो j पॉइंटर मान लो, j। ठीक है, बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ किस पे, ARR पे। अब मुझे ढूंढना क्या है, ट्वाइस ऑफ नम्स ऑफ i। ठीक है, अगर इफ़ j इज़ नॉट इक्वल टू i होना चाहिए, एंड याद करो -1 भी आ सकता है j में, है ना। तो यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं कि इफ़ j इज़ नॉट इक्वल टू -1 एंड j इज़ नॉट इक्वल टू i, इसका मतलब क्या है कि हमें मिल चुका है ना, तो रिटर्न ट्रू कर दो, और नहीं मिला तो आगे बढ़ जाओ। ओके, और यहाँ रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, पहले रन करके देख लेते हैं, काफ़ी कुछ हमने इस कोड में लिख दिया। लेट्स सी, बाइनरी सर्च का स्पेलिंग गलत है क्या, अच्छा नम्स नहीं है ना, सॉरी, ARR है। लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस एटलीस्ट, इंडीड यस। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है, रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और मोटिवेशन वाली बात पर ध्यान देना, एंड इट्स टाइम टू एक्ट नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।